30 साल से 32-34 साल से इनके साथ है। ये अरबपति हो गया, मुसलमान तो हर दिन घटते 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 आज रोडपति हो गया है। शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, एक ट्वीट नहीं इनके परिवार से होता है, ना राजद की तरफ से होता है कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई, कब तक तलवा चाटोगे, कब तक दरी बिछाओगे, कब तक अफ्तार पार्टी में रहोगे, कब तक सिर्फ मुशायरा सुनोगे, कब तुम्हारी गैरत जागेगी। कोई फील्ड में है मुसलमान दिख रहा है आपको? हाँ बतलाइए, कितना उर्दू टीटी का बच्चा 10 साल से धक्का खा रहा है। कहाँ है मुसलमान के कायद बनने वाले लालू जी जो टोपी पहनते थे और गमछा लगाते थे, कहीं दंगा होता तो चले जाते थे। क्यों बिहार शरीफ जल गया? शरीफ की बेरुमती हुई, मखतूतात जला दिया गया, कितनी पुरानी किताबें जला दी गई। कहाँ है लालू जी? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन रातों रात सृजन घोटाला से बचने के लिए हम भाजपा के गोदी में जाएंगे। नवीन पटनायक से मिलने से, पटनायक जी से मिलने से क्या होगा? सिर्फ मुसलमान वोट देगा क्या? मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान पूछेगा। अरे भाजपा तो खुली दुश्मन है, भाजपा तो डंके के चोट पे हमारी दुश्मन है। भाजपा नरेंद्र मोदी की हर बात झूठी है, हर बात। सबका साथ सबका विश्वास झूठा, 15 लाख झूठा, महंगाई कम करना झूठा, दाऊद को लाएंगे वो झूठा, 56 इंच का छीना झूठा। ऐसी कोई बात बतला दीजिए, काला धन लाएंगे झूठ। अदानी का एयरपोर्ट पे कोई तजुर्बा नहीं, अदानी को एयरपोर्ट दे दे रहे हैं। लोग पूछ रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा भारत को। सत्यपाल मलिक ने क्यों ये बात कही? यही तेजस्वी यादव 50 बार फोन करते थे, तेजस्वी यादव, लालू जी, मनोज झा कि MIM का समर्थन दे दीजिएगा। हाँ कोई बाबा आ रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, उसका विरोध करने से क्या? काम कीजिए। पत्नी आपकी धर्मपत्नी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप तो बाप भी बन गए हैं, NIOS से मैट्रिक कर ले। हमें अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, हम मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए कि एक IS के हत्यारे को आपने छोड़ा है, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। हम 9वीं फेल को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं। सरकार मुसलमानों को जिस तरीके से गाना में अश्लीलता दे रहा है, मुसलमानों को गाली दिलवा रहा है, जिस तरीके से मुसलमान के टोपी दाढ़ी का, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो नीतीश सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि अफ्तार पार्टी में टोपी पहनते हैं, उसी टोपी पहनने वाले बिरादरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? ना हिजाब पे बोलते हैं, ना मस्जिदों की हिफाजत पे बोलते हैं, ना माइनॉरिटी बजट पे बोलते हैं, ना उर्दू शिक्षकों की बहाली पे बोलते हैं, ना हज कमेटी में बहाली नहीं हो रही है उस पर बोलते हैं। किसी मुद्दे पे तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। कांशीराम जी को मानते हैं, पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। हम तो अम्बेडकराइट हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जद्दोजहद करो, संघर्ष करो, इंशाल्लाह तुम्हारा दिन आएगा। 25 की तैयारी में दलित का भी चेहरा होगा, एकदम हो सकता है। हम दलित मेरा भाई है, जय भीम का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने पूरे दुनिया के सामने कहा है कि मैं महात्मा गांधी से बड़ा लीडर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। ये तो हमारा है। इंदिरा गांधी जब दारुसलाम गई तो तेजस्वी क्या है? ये तो अनुकंपा के बहाली पर है। इनको दारुसलाम इनको भी जाना पड़ेगा। पता कीजिए, इनका कॉल मोबाइल चेक कीजिए, मनोज झा जी का मोबाइल चेक कीजिए। रात में अकेले कभी पूछिएगा कि कितना ओवैसी साहब को फोन किए थे मनोज झा जी, लालू जी कितना फोन किए थे, जबकि जेले में थे, पता नहीं कौन मोबाइल दे दिया था। इतना फोन तेजस्वी यादव क्यों इतना फोन कर रहे थे? MIM अछूता था तो मेरा MLA बहुत इनको प्यारा था, इतना अख्तर साहब को फोन किए। मेरे फुलवारी का एक नौजवान युवा पार्टी का बहुत सिंगर सोनू, उसको फोन कर रहे थे। हम समझ गए उसका नंबर, क्योंकि एक्टिव लड़का रहता है पटना में, उसको फोन किए 25-30 बार तेजस्वी यादव, मनोज झा और राजद के लोग कि किसी तरह ओवैसी साहब से, अख्तर उल ईमान साहब से बात करा दो। सेक्युलर पार्टी की कवायद से आज तक अपने नाम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाली राजद हर एक मुद्दे पर तब शांत हो जाती है जब बात सिर्फ अमूमन मुस्लिम की होती है। मुस्लिम की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को एक गाने ने ठेस पहुंचाया है। गाना अश्लील है, साथ साथ धार्मिक उन्माद फैलाने का भी उस गाने में सिंगर ने बखूबी रूप से काम किया है। हालांकि आज हम MIM पार्टी कार्यालय में हैं और हमारे साथ यूथ लीडर आदिल हसन साहब हैं। आदिल हसन साहब, सबसे पहले ये बात की चर्चा की जाए कि कब तक अक़लियतों का शिकार हम होंगे? भाई अक़लियतों का शिकार पूछिए तेजस्वी यादव से, नीतीश जी से पूछिए कि क्या करेंगे। सत्ता में बैठे हुए इनके पिताजी को चपरासी क्वार्टर से शीश महल पे यही मुसलमान बना दिया। इनकी माताजी गोइठा ठोकती थी, चीफ मिनिस्टर बना दिया। इनके तेज प्रताप यादव 12वां पास हैं, हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। तेजस्वी 9वीं फेल हैं, उनको डिप्टी CM बना दिया। बहन इनके आज तक किसी को इंजेक्शन दिए हैं कि नहीं हम लोग तो नहीं देखे हैं, उनको राज्यसभा भेज दिया गया 2-2 बार। इनके दोनों मामा श्री को भेज दिया गया राज्यसभा लोकसभा। आखिर बतलाएं कि ये परिवार क्या क्या? मुसलमान तो पिछले 30 साल से 32-34 साल से इनके साथ है। ये अरबपति हो गया, मुसलमान तो हर दिन घटते 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 आज रोडपति हो गया है।
शहाबुद्दीन साहब दुनिया से चले गए, एक ट्वीट नहीं इनके परिवार से होता है, ना राजद की तरफ से होता है। कहाँ गई वो मुसलमान एमएलए, जो एमएलए एमएलसी और राज्यसभा लोकसभा जो मुसलमान एमपी हैं? चलिए, राजद तो लोकसभा में जीरो है, राज्यसभा में भी है, एमएलसी एमएलए, वो मुसलमान, उनकी गैरत कहाँ चली गई? जो शहाबुद्दीन साहब ने राबड़ी देवी जी को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो शहाबुद्दीन साहब ने अपने आप को राजद के लिए निछावर कर दिया, जो शहाबुद्दीन साहब ने नीतीश जी से इसीलिए लड़ा कि राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर बन जाए, जो शहाबुद्दीन साहब ने जेल से निकलने के 15 साल बाद भी बोला कि लालू जी मेरे नेता हैं, नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, जिसके चलते उनको तिहाड़ जाना पड़ा, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट नीतीश सरकार गई, जबकि राजद उस वक्त गठबंधन में थी। वो पूछे ना, वो मुसलमान पूछ रहा है उन एमएलए एमपी से, जो राज्यसभा में एमएलसी से पूछ रहा है कि तुम्हारी गैरत कहाँ गई? कब तक तलवा चाटोगे? कब तक दरी बिछाओगे? कब तक अफ्तार पार्टी में रहोगे? कब तक सिर्फ मुशायरा सुनोगे? कब तुम्हारी गैरत जागेगी? तब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्टेट में देखिए 2200 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का बजट है, आबादी 50 लाख के अंदर मुसलमानों माइनॉरिटीज की है, यहाँ 2.25 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान है, यहाँ सब 650 करोड़ भी नहीं बढ़ रहा है माइनॉरिटी का बजट। बतलाए कि कितना मुसलमान डीएमएसपी है, कितना थाना प्रभारी मुसलमान है, कितना एसडीओ बीडीओ सीओ मुसलमान है। कोई फील्ड में है मुसलमान दिख रहा है आपको? हाँ, बतलाइए कितना उर्दू टीईटी का बच्चा 10 साल से धक्का खा रहा है, बिहार एसएससी वाला धक्का खा रहा है, 1782 पद है, वार्ड सचिव 1.25 लाख रुपया, 1.25 लाख वार्ड सचिव धरना पे बैठा हुआ है, उर्दू टीचरों की बहाली नहीं हो, उर्दू फारसी अरबी के टीचरों की बहाली नहीं हो, मैट्रिक में खत्म कर दिया गया फारसी अरबी। कहाँ है बीपीएससी? जाके तेलंगाना में देखिए, उर्दू में स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम देने का परमिशन है, उर्दू में क्वेश्चन छप रहा है, यहाँ तो उर्दू किताब नहीं छप रहा है 10th 12th और 9वीं और 10वीं में। कहाँ है मुसलमान के कायद बनने वाले लालू जी, जो टोपी पहनते थे और गमछा लगाते थे, कहीं दंगा होता तो चले जाते थे? क्यों बिहार शरीफ जल गया? 100 साल पुरानी मदरसा को जला दिया गया, कुरान शरीफ की बेरुमती हुई मखतूतात जला दिया गया, कितनी पुरानी किताबें जला दी गई। कहाँ है लालू जी? कहाँ है राबड़ी जी? कहाँ अकलियतों के बात करने वाले नीतीश जी? मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन रातों रात सृजन घोटाला से बचने के लिए हम भाजपा के गोदी में जाएंगे। नवीन पटनायक जी से मिलने से क्या होगा? क्या कहते हैं, ये हेमंत सोरेन से मिलने क्या होगा? मुदस्सिर पे गोली चली, अफराजुल पे चली, तबरेज अंसारी पे चली, तो कहाँ था ये हेमंत सोरेन जी? शिबू सोरेन के बेटा थे, सोरेन साहब को लोग, झारखंड के लोग इतना सम्मान देते हैं, मुसलमानों के मुद्दे पे कहाँ है हेमंत सोरेन? सिर्फ मुसलमान वोट देगा क्या? मुसलमान वोट नहीं देगा, मुसलमान पूछेगा कि अब्दुल गफूर साहब जो चीफ मिनिस्टर रहे गोपालगंज से, लालू जी और रबड़ी जी से पहले रहे चीफ मिनिस्टर, उनकी राजकीय सम्मान क्यों नहीं हर साल अच्छे से होता है? उनके नाम से गोपालगंज में एक ट्रॉमा सेंटर, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक चौक तक क्यों नहीं है? मुसलमान सहरसा का पूछ रहा है, उसके अब्दुल गफूर साहब मेहसी से मंत्री थे, उनके बेटा को टिकट क्यों नहीं मिला? ये पूछ रहा है मुसलमान। ये पूछ रहा है कि तस्लीम साहब के बेटा का आपने टिकट काट दिया था, तो एमआईएम का रहमो करम जोकी की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और तस्लीम साहब का चेहरा देखकर शहनवाज मियाँ को जिता दिया। पूछा कि क्यों शहनवाज मियाँ को पैर छूना पड़ गया लालू जी का? ये पूछ रही है आवाम कि 20% से ऊपर मुसलमान है, सिर्फ 5 मंत्रालय क्यों है? ये पूछ रहा है। आप 12%, आप 13 मंत्रालय क्यों हैं? ये पूछ रहा है मुसलमान की। विधानसभा में स्पीकर भी मुसलमान नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी मुसलमान नहीं है, विधान परिषद में अध्यक्ष भी नहीं है, चेयरमैन भी मुसलमान नहीं है, ना डिप्टी चेयरमैन है, ना मुसलमान है, ना दलित है। बीजेपी के वक्त में 2 डिप्टी सीएम था, उन्होंने जो उनको वोट दिया उसको डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन आपको मुसलमानों ने, दलितों ने वोट दिया। क्यों नहीं आप डिप्टी सीएम मुसलमान और दलित बिरादरी से बनाते हैं? क्यों नहीं मंत्रालय इनको देते हैं? क्यों नहीं इनका स्कॉलरशिप का पैसा देते हैं? क्यों नहीं इनके लोगों को आप डीएमएसपी बना रहे हैं? ये मुसलमान ही नहीं, दलित भी पूछ रहा है कि तेजस्वी यादव, याद रखिए कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ दगा किया। बाबरी मस्जिद को 1992 में पीवी नरसिम्हा राव थे, शहीद हो गई। ये सोनिया परिवार एहसान जाफरी साहब मरहुमा के घर नहीं गया, बिल्किस बानो का आंसू नहीं पूछा। आज 2 बार से कांग्रेस परिवार, लीडर ऑपोजिशन कांग्रेस नहीं बन पा रही है। अध्यक्ष बदल रहे हैं, राहुल गांधी टूर पे टूर कर रहे हैं, लेकिन लीडर ऑपोजिशन नहीं बन पा रहे हैं। अरे भाजपा तो खुली दुश्मन है, भाजपा तो डंके के चोट पे हमारी दुश्मन है। भाजपा नरेंद्र मोदी की हर बात झूठी है, हर बात। सबका साथ सबका विश्वास झूठा, 15 लाख झूठा, महंगाई कम करना झूठा, दाऊद को लाएंगे वो झूठा, 56 इंच का छीना झूठा। ऐसी कोई बात बतला दीजिए, काला धन लाएंगे झूठ। मैं पेट्रोलियम 35 रुपए में, कहाँ है बाबा रामदेव? कहाँ गया योगा जो 35 रुपए में पेट्रोल प्रोडक्ट मिलने वाला था? कहाँ गए श्री एक से एक बड़े बड़े योद्धा इनके जो थे, जो महंगाई कम कर रहे थे, रोजगार 2 करोड़ देने वाले थे? यहाँ तो हर कुछ बिक रहा है। अदानी का एयरपोर्ट पे कोई तजुर्बा नहीं, अदानी को एयरपोर्ट दे दे रहे हैं।
बतलाइए, जो आज तक एक एरोप्लेन का सुई नहीं बनाया उसको आपने राफेल दे दिया। लोग पूछ रहा है कि इंसाफ कब मिलेगा भारत को। पाकिस्तान को जो भपकी देते थे तो पुलवामा क्यों हुआ, किसके इंटेलिजेंस फेलियर से हुआ? सत्यपाल मलिक ने क्यों ये बात कही कि पुलवामा वाज इंटेलिजेंट और इनपुट मिला था, और क्यों, किसके वजह से, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने हेलीकॉप्टर दिया? सारी कहानियों के बीच भी आपको आसानी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बी टीम बोल के चले जाते हैं, कैसा लगता है? तो बिहार का इंशाल्लाह 22% मुसलमान है, दलित है, पूछेगा कि बी टीम एकदम पूछेगा। गोपालगंज में आप लोग के पास 5 विधायक थे, हाँ। आप लोग बचा नहीं पाए, 4 ने अपनी कुर्बानी दे दी, राजद के पास से हाथ मिला लिया। सुनिए, मीर जाफर, मीर सादिक और जयचंद का कोई रोक सकता है क्या? हाँ, टीपू सुल्तान को मीर जाफर, मीर सादिक ने धोखा दिया था, सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, एकनाथ शिंदे ने धोखा दिया। जब शिवसेना का एमएलए टूटा तो लोग कांग्रेस कहते थे पॉलिटिकल टेररिज्म हुआ, और एमआईएम का मुसलमान लीडरशिप टूटी तो उस वक्त पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं हुआ। मुसलमानों की क़ियादत यही तेजस्वी यादव 50 बार फोन करते थे, तेजस्वी यादव, लालू जी, मनोज झा कि एमआईएम का समर्थन दे दीजिएगा। हमने सीमांचल के मुद्दे पर अनकंडीशनल समर्थन दिया था। हम मंत्रालय के भूखे नहीं हैं, हम तिजोरी के इनकी तरह भूखे नहीं हैं कि बिना पैसा के किसी का गेट पे एंट्री नहीं है। किस पर ईडी का केस चल रहा है, किस पर इनकम टैक्स का केस चल रहा है, कौन चपरासी क्वार्टर से शीश महल आ गया, कौन फ्रेंड्स कॉलोनी में हरियाणा में और कर्नाटका में और बॉम्बे में फ्लैट और घर खरीदा है? हम तो दूध का दूध पानी का पानी, हम 1958 की पार्टी हैं। हमने मुसलमानों को, दलितों को इंसाफ दिया। जाके हैदराबाद देखिए, पहला मेयर हमने दलित बिरादरी से बनाया, हमें इख्तियार मिला था। हमने एक आम इंसान को, पैसा लेके एमएलसी नहीं बनाते हैं, पैसा लेकर राज्यसभा नहीं देते हैं। कभी फिल्मिस्तान वाला आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। रिटायर्ड डीजीपी को लाने से क्या हो जाएगा? बिहार शरीफ काहे नहीं भेज दिए थे डीजीपी साहब को? ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जाके करके आइए, देखिए कुछ। हाँ, कोई बाबा आ रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध करने से क्या? काम कीजिए, कुछ अच्छा माइनॉरिटी का बजट बताइए। तेज प्रताप यादव में ऐसा क्या बात है जो उसको बनाए हुए मंत्री? क्या पर्यावरण के बारे में वो जानता है? एक लेख नहीं लिख पाएगा पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। कभी उस साइकिल से जाता है, कभी बनारस चला जाता है, कभी कहीं चला जाता है। ऐसे क्या मिलने? कभी होटल वाला इल्जाम लगा रहा है कि पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, पूछे ना, बताए ना। धर्मपत्नी से अलग लड़ाई कोर्ट कचहरी का चल रहा है, डेली ट्वीट, डेली वीडियो आ रहा है। अरे उस आदमी को आप बना दिए, मंत्रालय दे दिए। सरकार का करोड़ों रुपया एक मंत्री पर खर्च होता है, टैक्स पेयर का पैसा। क्या क्वालिफिकेशन है तेजस्वी यादव में? क्या क्वालिफिकेशन है? 5-5, 6 मंत्रालय दिए। स्वास्थ्य में जाके चलिए, डीएमसीएच मेरे साथ कुत्ता घूम रहा है वार्ड में। चलिए आप दूसरे वार्ड, दूसरे हॉस्पिटल में। काहे नहीं सीमांचल का कोई हॉस्पिटल ये आज तक गए? जो संजय यादव बोलेंगे वही करेंगे तेजस्वी यादव। अरे भाई, तो बोल दीजिए, शरद, जैसे पिताजी ने शरद यादव जी को लाया था, उसे ही हम भी लाए संजय यादव को। बोल दीजिए, ट्विटर भी वही लिखता है, फेसबुक भी वही लिख रहा है, इंस्टा भी वही लिख रहा है, हर कुछ तो प्रेस रिलीज भी वही लिखता है। उसके बिना ही ना कैबिनेट में जाते हैं, उसके बिना ना कहीं जाते हैं। आखिर क्या है भाई? अरे कुछ डिग्निटी। आप युवराज अपने आप को बोलते हैं। मेरा एक सलाह है, पत्नी, आपकी धर्मपत्नी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, आप तो बाप भी बन गए हैं। एनआईओएस से मैट्रिक कर ले कम से कम। तेलंगाना में, महाराष्ट्र में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, मेरा डिप्टी सीएम, मेरा जो बिहार का डिप्टी सीएम है वो मैट्रिक पास है। कितना शर्म से सिर झुक जाता है जब पूछता है, नहीं, ही इज़ नॉट इवन 10th पास, ही इज़ नॉट इवन 9th पास। अरे भाई, स्क्रिप्टेड कोई भी बोलता है। मोदी जी टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, लग दिया गया 2 टेलीप्रॉम्प्टर, बोल रहे हैं। बतलाएं, क्यों नहीं तेजस्वी यादव बिहार शरीफ गए? क्यों नहीं रोहतास गए? मुसलमान के जख्म पर मरहम कब क्यों नहीं लगाने में दिक्कत होता है? हमें अवतार पार्टी नहीं चाहिए, हम मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। सुरजापुरी बिरादरी का 7 एमएलए, एक भी मिनिस्टर नहीं। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात किए थे तेजस्वी यादव। 2 साल हो गया आपको सरकार बने हुए, 10 महीना हो गया, तीसरा साल है, क्यों नहीं सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बना? उर्दू टीटी का मामला, ये कारी शोएब एमएलसी इनको मिलाया था उर्दू टीटी वाले को जनवरी में। फोटो पे फोटो आया कि अब बहाली होगी, रिजल्ट होगा। 10 साल से उर्दू टीटी वाला बाप कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। हर दिन हमारे से दूसरे मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोग आते हैं, वार्ड सचिव आ रहे हैं, आंगनबाड़ी वाला लोग आ रहा है, टीचर आ रहा है, उर्दू फारसी का टीचर आ रहा है। शमशुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हो रही है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं बहाल हो रहा है, सुरजापुरी को रिजर्वेशन मिलना था अभी तक नहीं मिल पाया। तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने वाले थे, तो वो कलम का इंक सूख गया है क्या? वो कलम का इंक सूख गया है, कौन रोका है? भाजपा तो डींग हाँकी थी कि 19 लाख रोजगार देंगे, आप तो 10 लाख रोजगार देने की बात की थी कि पहली कैबिनेट में हम लिख देंगे, तो कलम का इंक सूख गया है क्या? अब धीरे धीरे बिहार की एक चीज और, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं आप पैसा दे रहे हैं? क्या दिक्कत है? बिहार सरकार को 100 करोड़ रुपया अपने बिहार सरकार दे दे।
हाँ, आप आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं, जंगल सफारी का दे सकते हैं, शीशा का ब्रिज बनाने के लिए राजगीर को दे सकते हैं। सीमांचल की उस पट्टी नहीं दिखती है। मुसलमान सिर्फ वोट के लिए दिखता है, दलित सिर्फ वोट के लिए दिखता है। मुसलमान दलित को आप क्या समझते हैं? जवाब मांगेगा नीतीश जी कि एक आईएएस के हत्यारे को आपने छोड़ा है, तारीख कभी आपको माफ नहीं करेगी। कृष्णैया साहब की वाइफ से पूछिए, उनकी बेटी से पूछिए, उनके दिल पे क्या बीत रही है। एक हत्यारे को आपने बचाया, तेजस्वी यादव के दबाव पे आपने बचाया है, क्योंकि उनका बेटा एमएलए है आपके पार्टी से। क्या डील हुई है, डील भी जानकर लोग को जानना चाहिए। आखिर क्या वजह हो गई जो आनंद मोहन को आपने बातें, बीजेपी पहले प्रेशर दे रही थी। नीतीश जी, आप रूल ऑफ लॉ के, आपको लोग जानता था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानता था। ऐसा सुशील मोदी और तेजस्वी यादव का क्या दबाव था जो आप रातों रात छोड़ दिए, पूरा कैबिनेट का रूल बदल दिए? शहाबुद्दीन साहब के लिए नहीं याद आया था क्या? हाँ, वो फ्रीडम फाइटर थे क्या आनंद मोहन? एक दलित का बेटा, कूली का बेटा आईएएस बन गया, इतना दिक्कत नीतीश जी को? हाँ, लालू जी तो अपने बेटा को सब सेट कर दिए, बेटा बेटी के लिए सब व्यवस्था लालू जी कर दिए। लेकिन मुसलमान पूछ रहा है कि मेरा बेटा बेटी को कब नौकरी मिलेगी? दलित पूछ रहा है मेरा बेटा बेटी को कब हिस्सेदारी मिलेगी? हम 9वीं फेल को मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं, हम उसको मुख्यमंत्री चाहते हैं जो सब लोग को लेके चले, जो इंसाफ करे, जो दंगा नहीं करवाए, जो अमन करवाए, हम उसको चाहते हैं। नीतीश जी पीछे लाल किला का फोटो से कोई लाल किला में झंडा फहराता है, मेरे पीछे हम ताजमहल का फोटो लगा देंगे तो हम ताजमहल का मालिक हो जाएंगे? हाँ, पूछ रहा है रोहतास का मुसलमान, पूछ रहा है बिहार शरीफ का मुसलमान। आज अख्तरुल ईमान साहब हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते हैं, तब आज सीमांचल का बेबाक लीडर, बिहार का मुसलमानों का, वंचितों का लीडर अख्तरुल ईमान साहब है। तब आज पॉपुलैरिटी है, पूरी ताकत लगा दिए तो 3 लाख वोट आया, पूरी ताकत लगा दिए तो बिहार में सेकंड हाईएस्ट मार्जिन 53,000 लगभग वोट से अख्तरुल ईमान साहब ने अपने दूसरे जिला में जाकर जीता। यही अख्तरुल ईमान साहब की क्रेडिबिलिटी। तब एमआईएम में आज है। सबका ईमान आपने खरीद लिया, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब का ईमान नहीं खड़ा, उसी का नाम अख्तरुल ईमान एमआईएम। जिस मुद्दे को हम लोग लेकर स्टार्ट किए थे शीर्ष पे, बिहार के आम जन की समस्या अब आप तक पहुंचने लगी है। हाँ? ये जो अभी नया वारदात हुआ है, एक सिंगर हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, उन्होंने गाया है जिस प्रकार का गाना, मुस्लिम समुदाय को, समाज को धार्मिक उन्माद फैलाने का जो काम किया है, उस पर एमआईएम पार्टी क्या करेगी? और कैसा लगता है कि बार बार ये कांड होता है, उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे रहती है? हम किसी जात को नहीं बोलते हैं, ये सिंगर की गलती है। मेरे पार्टी के पटना कोर कमेटी के इमरान साहब, खुशनवाज साहब, एडवोकेट नदीम साहब ने आज एफआईआर किया जाके, सीनियर एसपी के आज मेमोरेंडम, आज ही संज्ञान मामला हुआ था। मेरे युवा टीम जाके सीनियर एसपी साहब से मिली और वहाँ एप्लीकेशन दे के आई। नहीं होगा, हम मेरे पास बहुत जगह है। कल हम होम सेक्रेटरी साहब क्या जाएंगे, कल डीजीपी साहब क्या जाएंगे, क्या दिक्कत है? आखिर बताएं, नीतीश सरकार मुसलमानों को जिस तरीके से गाना में अश्लीलता दे रहा है, मुसलमानों को गाली दिलवा रहा है, जिस तरीके से मुसलमान के टोपी दाढ़ी का, नमाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो नीतीश सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि अफ्तार पार्टी में टोपी पहनते हैं, उसी टोपी पहनने वाले बिरादरी का मजाक उड़ाया जा रहा है, उस पर क्यों नहीं आप बोल रहे हैं? उस पर कल तक बोलते थे आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। कहाँ है आपका आरएसएस मुक्त भारत नीतीश जी? कहाँ है? याद रखिए नीतीश जी, 43 सीट पे आ गए हैं, 4 सीट पे आने में देर नहीं लगेगा। लालू जी भी ऐसे ही थे, भाजपा भी ऐसे ही अहंकार में रहती थी। 2015 में 35 हेलीकॉप्टर, 40 हेलीकॉप्टर 2015 में भाजपा उतारती थी और भाजपा फुस हो गई, सरकार नहीं बना पाई। जब 2015 में, उससे पहले भी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब भी 35-40 हेलीकॉप्टर उतरता था, कभी कोई एक से तो बीजेपी का उतरता था। क्या हुआ? फुस हो गया। बिहार है, ये गुरु गोविंद जी महाराज की धरती है, शरफुद्दीन यहिया मनेरी की धरती है, शेरशाह सूरी की सरजमी है, ये गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा की सरजमी है। ये आसानी से नहीं होगा। लालू जी आपका जितना सेटल तक कर दिया, आपके बाल बच्चों को बोलिए सामाजिक न्याय का ठीक से पाठ पढ़ाइए। जिस मनोज झा जी का एक वोट नहीं है, उसको आप राज्यसभा भेज रहे हैं। इंजीनियर आपका सुनील सिंह जी डील कर रहे हैं, आपका जगदा बाबू कर रहे हैं, उनका बेटा नीतीश जी को गाली देता है, एक बेटा को इनाम में आप फिर से चुनाव टिकट देते हैं। अब मुसलमान को हिस्सेदारी में, दलितों को हिस्सेदारी में देने में आपको इतना दिक्कत हो रहा है। तेजस्वी यादव क्यों नहीं बोलते हैं मुसलमानों के मुद्दे पे? ना हिजाब पे बोलते हैं, ना मस्जिदों की हिफाजत पे बोलते हैं, ना माइनॉरिटी बजट पे बोलते हैं, ना उर्दू शिक्षकों की बहाली पे बोलते हैं, ना हज कमेटी में बहाली नहीं हो रही है उस पर बोलते हैं। किसी मुद्दे पे तेजस्वी यादव नहीं बोलते हैं। क्या अखिलेश यादव जी से मिलने से और ममता जी से मिलने से और क्या कहते हैं राहुल गांधी मिलने से आपको सरकार बना दिया? 0 सीट है लोकसभा में, 0 सीट है। तो कर दिया आपने। 0 सीट था इनका 2019 के लोकसभा में, 0 सीट। अभी एमआईएम उनसे ज्यादा लोकसभा में है, राजद से ज्यादा है। एमआईएम 13 स्टेट में है। लालू जी पहले आप बंगाल में भी जीतते थे, आज 0 हो गए हैं। पहले मणिपुर में आप भी जीत गए थे, अब 0 हो गए। अब लोकसभा में भी आप 0 हैं। ये तो आवाम थी जो आपको इतना सीट जिता दी, तो आप किसी तरह राज्यसभा बेटी को और पूंजीपतियों को आपने भेजा है।
पूछ रहा है बिहार का मुसलमान हिस्सेदारी कब दीजिएगा। आज का नौजवान 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का पूछ रहा है माइनॉरिटी बजट पर, पूछ रहा है रोजगार पर। वो सब दिन गया कि आपके 9वीं फेल बेटा को आपको डिप्टी सीएम हम बनाते रहेंगे। हम 24 में इसका जवाब देंगे, 25 में तो एमआईएम पूरे बिहार में बहुत मजबूती से लड़ेगी। और इंशाल्लाह इस तरीके के अश्लील वाली गानों पर कैसे रोक लगाया जाए, कैसे कमांड किया जाए। हम तो विधानसभा में देखे थे, अख्तर साहब ने वो मुद्दा उठाया था विधानसभा में, इस मुद्दे को तो सरकार की तरफ से आश्वासन मिला था कि नहीं इस पर तीव्र कार्रवाई होगी। उम्मीद करते हैं गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी हैं, इस पर कार्रवाई करेंगे। उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात में रहेंगे। ऐसे बात पे तो उनको नाम तेज प्रताप यादव हर दिन पलटू राम बोलते थे। हम तो यही सुना है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप जी के मुंह से पलटू राम। अब पलट जाए इस मुद्दे पे बात अलग है, लेकिन नितिन जी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लगते हैं गंभीर। जैसे बिहार शरीफ में तो फेल हो गए, रोहतास में फेल हो गए, लेकिन उम्मीद है कि शायद ज़मीर जगे तो इस मुद्दे पर संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। एक आखिरी सवाल, आज भी कईयक मुसलमान अपने नेताओं के रूप में अगर लालू प्रसाद यादव को पसंद करते हैं तो उसकी पुरानी वजह एमवाई समीकरण है। हालांकि ठीक है, बेटे ने A to Z समीकरण ला दिया, लेकिन कईयक जगहों पर अभी भी एमवाई समीकरण जो है वो तगड़ी है, जिसमें मुस्लिम जो जिसे आप माइनॉरिटीज़ कहते हैं, अक़लियत की बात करते हैं, वो आज भी लालू से बेहद खुश है। उन्हें कैसे ये बताइएगा आप, या उनसे आपको क्या कुछ कहना है? भाई इतनी बात पूरी कहानी तो आपको कह दी। नहीं, इसके बावजूद भी मैंने पूछा ना, इसके बावजूद भी मैं पूछ रहे हैं, पूछे बिहार का मुसलमान पूछ रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं बन पाया, पूछ रहा है उर्दू मदरसा बोर्ड में क्यों नहीं। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो मुस्लिम शांत हो जाती है। भाई नहीं, शांत नहीं होता है। आखिर सीमांचल की उस गयूर अवाम ने 5 साल में 6 MLA एमआईएम को दे दिया। अख्तरुल साहब को 3 लाख वोट लोकसभा में दे गया। जन चेतना तो हो रही है। गोपालगंज में आपने दिखा दिया, मुसलमानों ने, दलितों ने, वंचितों ने अपनी ताकत। कुर्दी में दिखा दिया कि पसमानदा समाज से मुर्तजा अंसारी साहब को हमने टिकट दिया, दिखला दिया ताकत। वक्त हुक्मरान हार गए, सिटिंग मुख्यमंत्री को हरा के दिखला दिया। 50-50 राजद का एमएलए और जदयू का 20-20 मंत्री कैंप कर रहा था, मुर्तजा अंसारी साहब ने हरा के दिखाया। आप जीत नहीं रहे हैं आप, लेकिन हरवाने के लिए तो हम काशीराम जी को मानते हैं। पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। हम तो अम्बेडकराइट हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं। अच्छा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था जद्दोजहद करो, संघर्ष करो, इंशाल्लाह तुम्हारा दिन आएगा। एक दिन जरूर आएगा, सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के मुसलमानों का, दलितों का हम इंसाफ देंगे, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने हैदराबाद में दलित बिरादरी से, हम भी चाहते हैं कि बिहार में मुसलमान और दलित बिरादरी से जिसका जो विधायक चुने, जो आवाम चुने, उस बिरादरी से 25 की तैयारी में दलित का भी चेहरा होगा। एकदम हो सकता है। हम दलित मेरा भाई है। जय भीम का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में दिया। उन्होंने पूरे दुनिया के सामने कहा है कि मैं महात्मा गांधी से बड़ा लीडर बाबा साहब अम्बेडकर को मानता हूं। ये तो हमारा है। हमारे दलित बिरादरी ने वोट दिया था, उस भाइयों ने वोट दिया, उन बहनों ने, माताओं ने वोट दिया, तो हम हैदराबाद लगातार 1984 से अल्हम्दुलिल्लाह जीत रहे। हम औरंगाबाद में 20 से 22% हैं मुसलमान, वहाँ पर हम दलित बिरादरी जम के वोट दी और पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया, जिसके चलते इम्तियाज जलील साहब जीत के आए और आज पार्लियामेंट में गरज रहे हैं, हर मुद्दा उठा रहे हैं। चुनाव के वक्त गठबंधन का दौर जारी हो जाता है, हालांकि अभी चुनाव का वक्त बहुत दूर है। उस वक्त अगर आपके पास फिर से तेजस्वी यादव अगर आ जाएं तो क्या कीजिएगा? भाई इंदिरा गांधी दारुसलाम गई थी तो तेजस्वी तो बहुत बच्चा है अभी, वो तो अनुकंपा की बहाली पर है। इंदिरा गांधी जब दारुसलाम गई थी, तेजस्वी क्या है, ये तो अनुकंपा के बहाली पर है। इनको दारुसलाम इनको भी जाना पड़ेगा। पता कीजिए, इनका कॉल मोबाइल चेक कीजिए, मनोज झा जी का मोबाइल चेक कीजिए। रात में अकेले कभी पूछिएगा कि कितना ओवैसी साहब को फ़ोन किए थे मनोज झा जी, लालू जी कितना फ़ोन किए थे, जबकि जेले में थे, पता नहीं कौन मोबाइल दे दिया था। इतना फ़ोन तेजस्वी यादव क्यों इतना फ़ोन कर रहे थे? एमआईएम अछूता था तो मेरा एमएलए बहुत इनको प्यारा था, इतना अख्तर साहब को फ़ोन किए। मेरे फुलवारी का एक नौजवान युवा पार्टी का बहुत सिंगर सोनू, उसको फ़ोन कर रहे थे। हम समझ गए उसका नंबर, क्योंकि एक्टिव लड़का रहता है पटना में, उसको फ़ोन किए 25-30 बार तेजस्वी यादव, मनोज झा और राजद के लोग, कि किसी तरह ओवैसी साहब से, अख्तरुल इमान साहब से बात करा दो। चलिए, आपकी पार्टी पूरी तैयार है? पूरी तैयार है। हम लोकसभा पूरा चंपारण हो, मिथिलांचल हो, मगध हो, मुंगेर हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, सीमांचल तो मेरा घर है। हम लड़ेंगे। फिर से राजद के लोगों को, जो मुस्लिम एमएलए, उससे पूछना चाहता हूँ, शहाबुद्दीन का, जब शहाबुद्दीन साहब मरहूम का ये नहीं हुए तो आपके भी कभी नहीं होंगे। ये ऐसे हैं, ये किसी के नहीं, ये सत्ता के हैं। तेजस्वी यादव कल भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। चलिए, बड़ी बात कह दिया है एमआईएम के आदिल हसन ने कि तेजस्वी यादव आने वाले वक्त में अगर हो सके तो भाजपा के साथ भाजपा में भी जा सकते हैं। हालांकि किस प्रकार अक़लियतों का शिकार बिहार में नीतीश और तेजस्वी की वजह से हो रहा है, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया। 25 में इलेक्शन है विधानसभा का, 24 में लोकसभा का है। वक्त आने पर ये बताएंगे किस तरीके से मुस्लिम ढांचा और दलित ढांचा वोटों की गिनती में अपने आप को, अपने हक को दिखाएगी। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस सवाल में इतना ही। धन्यवाद।